अपने हिंदू अपनी जवान तक कटवा दी। वो संभाजी ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपनी आंखों को फुलवा दिया। वो संभाजी जिसने अपने हाथ पैरों को कटवा दिया, उसी से यहाँ का हर युवा हर युवती संभाजी बनकर के जैन धर्म को बचाने की भावना रखता है। ऐसी भरी धूम में यहाँ पर खड़ा हुआ है। लोगों ने कहा महाराज जी आप तो छाता लगा दो। मैंने कहा मुझे छाते की आवश्यकता नहीं है, हमें जैन समाज के छात्र छाया की आवश्यकता हुआ करती है। एक छत्र छाया में हम सभी का जीवन यापन हुआ करता है कि यहाँ का कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं और मुझे विश्वास है आप यहाँ पर आए हो आपकी मांगें जरूर पूरी होगी। पूरा भाव है आज कुछ पंक्ति भक्ता में कि हम लोग भावना के 46 जो टंडन समष्टि का कार्य है। हेलो और यहाँ पर हम कोई भक्तावर के जो 46 नंबर कार्य है जिस कार्य को पढ़ते हैं ये खानदान को बचाएंगे। हे भारत माता यहाँ के कुछ ऐसे सदस्यों को स्वीकृति मिले जिससे हमारा जैनायतन गुरुकुल और मंदिर सुरक्षित हो सके। नमोस्तु भगवान। बहुत सारे आचार्यों ने की इसके बारे में बहुत बड़ी भावना रखी है करती है। उस समय चिंता में माँ बाप आपकी चिंताएं दूर कर दिया करते हैं। तो 2 तारीख को सुबह 5 बजे हमारे साथ तैयार है, हम तुम्हारे साथ कश्मीर के दर्शन करने चलेंगे। एक साथ सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे और उच्च स्वर में यहाँ पर राष्ट्रगान यहाँ पर चालू करेंगे। जो पुणे के अंदर हमारी एक 3.5 एकड़ की समाज की ऐसी भूमि थी और वो हमारी धरोहर है, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा जैन हॉस्टल भी है और साथ ही साथ वहाँ पे भगवान महावीर का जिनालय भी। और उस भूमि को वहाँ के विश्वस्तों ने गैर कानूनी तरीके से उसको बिक्री कर दिया और उसके खिलाफ ये 7 महीने में आज का ये जन आंदोलन हमने छेड़ा है। हमारी भावना है कि इस प्रकार की जो घटना विश्वस्तों ने की है, इस प्रकार की घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति होना और साथ ही साथ ये जो डील वहाँ पर हुई थी उस डील को पूर्णतः रद्द होना, उसको न्याय प्रवृत्ति करके उसका पूरा के पूरा वो सेल डील रद्द होना चाहिए। इसके लिए आज का ये पूरा ऐसा मुख मोर्चा छत्रपति संभाजी नगर में निकाला गया। ये मुख मोर्चा आचार्य नंदी गुरुदेव, आचार्य गुंजन नंदी गुरुदेव, आचार्य डॉक्टर प्रणाम ठाकुर गुरुदेव, इनकी प्रेरणा से हम सब लोगों ने निकाला है। आज समूचे मीडिया के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा समाज के सभी विश्वस्तों को कि विश्वस्त ये जो है केयर टेकर होते हैं, ना कि उस भूमि के मालक होते हैं। उन्होंने केयर टेकर की भूमिका रखना चाहिए, माल की हक बताना नहीं चाहिए। जिस तरीके से पुणे के आगे विश्वस्तों ने कृत्य किया, इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। साथ ही साथ बार बार जैन समाज के ऊपर आघात हो रहे हैं, इन आघातों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पहली बार ये शांतिप्रिय समाज आज रोड के ऊपर उतरा है। इसके पहले भी हमको कुछ कारणों की वजह से उतरना पड़ा, लेकिन हम राष्ट्रहित में कार्य करने वाले लोग हैं, शांति के साथ में चलने वाले लोग हैं। इसके लिए इस प्रकार का कोई भी कृत्य जैन समाज जो अल्पसंख्यक है उस समाज के साथ में कभी भी ना हो, इसका खास तौर पर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। इसमें जो है केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगा है। डिविजनल कमिश्नर को जो मेमोरेंडम हमने दिया है, इस मेमोरेंडम में हमारी एक ही डिमांड है कि ये जो सेल डीड हुई है ये पूरी तरह से खारिज हो जाए। ये सेल डीड ऑफिशियली खारिज हो जाए। ये अगर उन्होंने कुछ टेंशन, ये ज़मीन जो भी है ये ज़मीन समाज को फिर से लौट कर मिले, इस बातों पर राजकीय नेताओं का भी नाम आ रहा है। इसके अंदर राजनीति नेताओं का यदि नाम आ रहा है तो हमको उस विषय में कभी भी जाना नहीं है। हमको किसका नाम आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये भूमि हमारी थी, हमारी रहेंगी, ये समाज की प्रॉपर्टी है, समाज की रहेंगी।
राजनेताओं के नाम आ रहे हैं, ये हमको उसके बारे में क्या नहीं, 1 तारीख का आपने टाइम दिया है, उसके बाद अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो अगला कदम क्या रहेगा? 1 तारीख को अगर हमारा अगर इसके अंदर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम इस प्रकार के धरने आंदोलन नॉन स्टॉप करेंगे, ताकि सरकार को भी ये सोचने को मजबूर कर देंगे कि एक अल्पसंख्यक समाज की क्या ताकत होती है, ये देखने को उनको मिलेगा। आपका नाम? मैं महावीर पाटनी सकल जैन समाज का महासचिव और खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत का अभी वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। जैन समाज छत्रपति संभाजी नगर जैन समाज की ओर से और आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज साहब के नेतृत्व में आज यह मूक मोर्चा राजा बाजार जैन मंदिर से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक यहाँ आया हुआ है। इस मोर्चा के अंतर्गत सकल जैन समाज के स्त्री और पुरुष हजारों की संख्या में आज इस रास्ते पर उतरे हैं। असंख्य विषय है जहां पर शांति प्रिय समाज, अल्पसंख्यक समाज जो अहिंसा परमो धर्म के तत्व पर चलता है और एक चींटी को भी कभी तकलीफ नहीं देता, उस समाज पर अनेक तरह से अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं। फिर वो जैन धर्मस्थल की विडम्बना हो, मूर्ति की चोरी हो, दान पेटी की चोरी हो, हमारे गुरुजनों की हत्या हो, उनके साथ मारपीट हो, और आज हम देखते हैं कि पूना के HND हॉस्टल को भी अनैतिक तरीके से हथियाने की कोशिश की जा रही है। तो आज हम सभी यहाँ पर आए हुए इतने सारे विषयों को लेकर आज जैन समाज सड़क पर उतरा है। आने वाले समय में अगर इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया तो समाज इससे भी ज़्यादा आक्रामक हो सकता है। अगर आपकी ज़मीन आपको वापस नहीं दिए तो आपका अगला पैतरा क्या रहेगा? अभी हमारे सब गुरुजन और शीर्ष नेतृत्व इस विषय पर जो आदेश देंगे, जो भी मार्गदर्शन रहेगा, उसके हिसाब से जैन समाज कार्य करेगा। आपका नाम पर हमको विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे हित में ही इसका निर्णय होने वाला है, क्योंकि सरकार समाज की धार्मिक भावनाओं को साथ में लेकर चलेंगी, क्योंकि जैन धर्म ने आज तक कभी भी कोई भी विषय में उपद्रव नहीं मचाया हुआ है। शांति प्रिय समाज है, इसलिए शासन 100% समाज के और धर्म के हित में ही निर्णय लेगा, इसकी हम सबको बहुत विश्वास है। नाम मत। सौभाग्यवती मनीषा संजय भंसाली, सकल जैन समाज, छत्रपति संभाजी नगर।